14 मई 2022 का सोशल साइंस का परीक्षा का टर्म 2 का क्लास 10th का। तो उसमें हम लोग पार्ट 1 में देखे थे 7 क्वेश्चन तक देखे थे, और आज हम लोग देख रहे हैं 8 क्वेश्चन तक। ये देख रहे हैं जो 2016 में आया था क्वेश्चन सब सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में, और उसमें से जो 2016, 2018 और 2020 तीन सीरीज में से जो क्वेश्चंस आया 3 साल का, और 2022 में लगभग क्वेश्चंस मिलता जुलता है, टॉपिक भी वही रहेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के रहेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल अप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दो है, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और एक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब कॉल अप किया था तो वो था चौरी चौरा का इंसिडेंस, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये 3 बार चालू हुआ था। पहली बार जब हम लोग आए थे रोलेक्ट एक्ट उस समय, तो ये किस समय की घटना है, कहाँ पर थी और क्या थी, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल अप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज, इस तरह से हेडिंग लिखना है। ये जो कॉपी चेक करने के लिए मिलते हैं टीचर को, वहाँ से जो मार्किंग स्कीम है वहाँ से ये आंसर लिया गया। बरीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट द कॉलोनियल, जैसे चिंतित थे तो यहाँ तक बात है कि कॉलोनियल, अब कॉलोनियल्स जो थे वो क्या किए थे, गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर 1 by 1, कि एक एक करके ये जो साल्ट मार्च हुआ था, जो वहाँ के बाद की घटना का जिक्र है कि एक एक करके कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया जा रहा था। गांधी जो थे यार, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो जो फर्स्ट गोलमेज जो राउंड हुआ था, सेकंड राउंड टेबल, तो फर्स्ट राउंड टेबल में शामिल नहीं हुए थे। दिस लीड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस, जगह जगह पर ये क्लैशेस हुआ था। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट बन गया कि अलग अलग जगह पर। फिर तीसरा, व्हेन अब्दुल गफ्फार खां ए डिविएट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। अगर आप मार्किंग स्क्रिप्ट को गौर करेंगे तो ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, जो लैंग्वेज है, इसलिए आपको उसी को याद करना जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। तो व्हेन अब्दुल गफ्फार खान ए डिविएट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, जब जो सीमांत गांधी को अरेस्ट कर लिया गया तो गोसाई जो भीड़ थी, एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेट इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर के सड़कों में आके, और वो माने कि लड़ने लगे, फेसिंग आर्मोर्ड कार्स, जो कि बख्तरबंद गाड़ी है उसके सामने के, और पुलिस फायरिंग, वेनी वेयर किल्ड, बहुत लोग मारे गए। अ मंथ लेटर, उसके बाद, व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर अटैक्ड, माने कि जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स था सोलापुर में आकर पुलिस में आक्रमण कर दिया, म्यूनसिपल बिल्डिंग में आक्रमण कर दिया, लॉ कोर्ट हो, जगह जगह पर जो पीपुल्स थे हंगामा मचा दिए। जितना भी सिम्बोलिस्ट था ब्रिटिश रूल का, माने कि लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऑल अदर्स स्ट्रक्चर दैट सिम्बलाइज द ब्रिटिश रूल, उसको तोड़ दिया गया। अफ्राइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, और जो डरा हुआ जो सरकार था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो माने कि कुचलने पे आता था, यानी गांधी का जो नॉन वायलेंस था वो यहाँ पर टूट रहा था। तो द पीसफुली सत्याग्रही वेयर अटैक्ट, जो शांतिपूर्ण जो सत्याग्रही जो माने कि आंदोलन कर रहे थे उन पर अटैक किया गया। वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर बीटन, जो बच्चे को मारा गया, पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपुल वेयर अरेस्टेड, और 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। सो अंडर दीज सब्सटेंसेस महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसने जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, माने वापस कर लिया जो था। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स, इसके बाद याद करिएगा तो कौन सा था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था, जो कि चर्चा कम है आपके बुक में, तो इसमें कोई 5 पॉइंट लिखना है। फिर नौवा जो क्वेश्चन है जो तीनों सेट में थे, क्वेश्चन 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में, कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, कि जितने भी रेलवे का विस्तार हो गया है, ट्रेनें खुल गई है, पटरी पहुंच गई है, लेकिन फिर भी जो सड़क है वो महत्वपूर्ण रहता है। तो सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आपको आंसर क्या लिखना है कि रोडवेज स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, उसके बारे में कि पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर देन डेट ऑफ रेलवेज, कि रेलवे का जो पटरी बिछाने में इतना कॉस्ट लग जाता है, उससे सड़क जो है वो कम कीमत में बन जाता है। रोड्स कैन ट्रांसफर्स कंपेरेटिवली मोर डिस्ट्रक्टेड एंड
अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कि रोड कहीं भी बन जाएगा, चाहे पहाड़ हो या कहीं भी नदी के आसपास हो, वहाँ भी ब्रिज बन जाएगा, लेकिन रेलवे में तकलीफ होता है, बनाने में दिक्कत है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडेड ऑफ स्लोप्स कि पहाड़ के ऊंचाई में हो, या कैन ट्रांसवर्स माउंटेन लाइक हिमालय, या हिमालय जैसा पहाड़ हो, चोटी हो। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकली इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस कि सड़क जो है मैंने वो उससे रोड ट्रांसपोर्ट से इकोनॉमिकली पड़ता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति को भी लेके जाया जा सकता है और थोड़ा सा बहुत सामान भी कहीं छोटे डिस्टेंस में पहुंचाया जा सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, रोड जो है मैंने दरवाजा से दरवाजा घर के तक पहुंचा देता है सामान। कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, जो कीमत पड़ता है जो उतारने चढ़ाने में वो कम पड़ता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो दूसरे को लिंक करता है, जोड़ता है, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या फिर समुद्र का सी पोर्ट हो। तो इसमें से इससे मिलता होता कोई भी पॉइंट या इसमें से 5 आर्ग्यूमेंट आपको दे सकते हैं। उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 10 है जो मैंने कि यहाँ पर लिया गया 2016 में जो आए थे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो मतलब कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, तो इसमें आपको लिखना है कि ये तीनों सेट में नहीं था, सेट 1 सेट 2 में था, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है कि ज़रूरी है कि आ सकता है और ये रिपीट होता है। देखिएगा 2016 में जो आया है, 2014, 2016 वो 2018 में आया हुआ है, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करना नहीं है आपको कुछ, सिर्फ याद कर लेना है। उसके बाद देखिए जो इसका पहला का वीडियो जो पार्ट 1 है, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक में दिया हुआ, पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक PDF जो चाहिए वो यहाँ पर इसी के जो डिस्क्रिप्शंस है इसमें इसका रहेगा, और अगला जो आएगा वीडियो वो मैंने कि 2018 का आएगा। तो यहाँ क्या लिखना है कि पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक कांट एग्जिस्ट, डेमोक्रेसी जो है अगर कांट एग्जिस्ट के बिना राजनीतिक दल का, पॉलिटिकल पार्टी का, लोकतंत्र का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टी इन सच ए सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी एड इंडिपेंडेंट, अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो हम भी खड़ा हो जाएंगे और कोई भी खड़ा हो जाएगा, हर जगह से एक एक जीत के लोकसभा में पहुंच जाएगा, और वहाँ पहुंचने से कोई दल नहीं है तो अपना मनमानी करेगा, यानी नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस, कोई माने कि जो जनता से प्रॉमिस भी नहीं कर पाए कि हम ये काम कराएंगे टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन, हो सकता है कुछ लोग मिलकर सरकार बना लें लेकिन कब गिर जाए कहना मुश्किल है क्योंकि पार्टी नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी कि जो चुना हुआ प्रतिनिधित्व है वो मतलब कि जवाबदेह अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगा। अगर हम कि पटना से जीत के पहुँचे हैं तो वहाँ पर काम करेंगे, दिल्ली से जीत के पहुँचे हैं तो वहाँ के लिए काम करेंगे, अगर लखनऊ से जीत के पहुँचे हैं तो वहाँ के लिए काम करेंगे, कलकत्ता से जीत के पहुँचे हैं तो वहाँ से काम करेंगे, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ से कहीं से जीत के पहुँचे तो वहाँ के लिए काम करेंगे, पंजाब के लिए, तो इस तरह से पंजाब, शिमला, कहीं से भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन, मैंने कोई भी जवाबदेह नहीं होगा कि कैसे देश चलेगा। द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन ए डेमोक्रेसी नेसेसिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि अगर किसी भी अपोजिशन पार्टी भी चाहिए ताकि वो अपोज कर सके तो वो नहीं होगा। तो एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स they also needed some agency to gather different view on various issues and present these to government, that is why political party are needed। तो इसमें से जैसे 8 पॉइंट दिया हुआ है मार्किंग स्कीम में, आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 11 था, हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स, कैसे जो फॉर्मल सेक्टर्स है, फॉर्मल सेक्टर्स माने कि जहाँ कम रेट में इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, जहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगता है वो, तो वो कैसे जो गरीब किसान का काम हो सकता है, इसमें सजेस्ट 5 मेजर्स करना है आपको। तो फॉर्मल सेक्टर लोन्स कैन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर्स इन द फ्लोइंग वे, क्रिएट अवेयरनेस टू फार्मर अबाउट फॉर्मल सेक्टर लोन कि
किसान को जागरूक करना होगा कि आप फॉर्मल सेक्टर में जाइए, बैंक, सरकारी बैंक से लोन लीजिए। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड ईजियर, लेकिन इसको आसान करना होगा तो कि लोन उसको आसानी से मिल जाए। इट शुड बी सिंपल, फास्ट एंड टाइमली, कि आसान होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, समय से होना चाहिए। मोर नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक शुड बी ओपन, कि बहुत सारे नेशनलाइज बैंक और कोऑपरेटिव बैंक खुलना चाहिए। बैंक एंड कोऑपरेटिव शुड इंक्रीज फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन सो दैट डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, कि इतना सारा बैंक और कोऑपरेटिव खुल जाना चाहिए जो इनफॉर्मल सोर्सेज है, जैसे मनी लेंडर्स हो गया, महाजन्स हो गया, तो ये सबसे लोन नहीं रह पाया। द बेनिफिट ऑफ लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू द पुअर फार्मर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि जो इसका लाभ है गरीब किसान और छोटे लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको लिखना है और कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसको देख रहे हैं। तो वाइल फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स नीडेड टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एवरीवन रिसीव दिस लोन, कि सबको लोन मिले। तो इसी में 5 पॉइंट कुछ लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी विथ एग्जाम्पल, कि जो ग्लोबलाइजेशन आया, यूनिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द वर्ल्ड हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कहीं भी अगर आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आंसर यही लिखना है। तीनों सेट में ये क्वेश्चन था। तो ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया, कि जो इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या क्या या रिजल्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का, ये भी हो सकता है। तो लोगों का स्तर, जीवन स्तर जो अर्बन एरिया में बढ़ गया। इम्पैक्ट हैज़ नॉट बीन इन्फॉर्म एंड प्रोड्यूसर वर्कर्स, लेकिन सबको एक समान नहीं हुआ। देयर इज ए ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास पहले अगर एक बल्ब खरीदना तो फिलिप्स का होता था, अब कंपनी का कंपनी भरा हुआ है। अगर एक कोई भी सामान खरीदना तो 1-2 कंपनी होते थे, अब भरा हुआ है। तो बहुत सारा चॉइस है। ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर हु नाउ इंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट, जिसको अच्छा सामान कम कीमत में मिल जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो MNC है वो भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, लीडिंग मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज MNC themselves like टाटा मोटर, इन्फोसिस, रेनफ्लेक्सी, एशियन पेंट्स। ग्लोबलाइजेशन जो है के चलते भारत में बड़ा बड़ा कंपनी बना। तो ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT। ग्लोबलाइजेशन चलते IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर, कि भारत जो कंपनी है वो लंदन के लिए मैंने कॉल सेंटर के लिए करता है। लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल टू फॉरेन इंडस्ट्री, कि जो लोकल कंपनी है वो सप्लाई करता है रॉ मटेरियल फॉरेन इंडस्ट्री के लिए। हाउएवर फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस। तो 5 पॉइंट लिखना है। फिर ये जो तीनों सेट में मैप था वो लिखा हुआ है कि ABC मार्क किया गया है। तो द प्लेसेस वेयर कॉटन मिल वर्कर ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, तो ये आ सकता है कि कहाँ पर मिल वर्कर में क्या था, तो अहमदाबाद मिल में था। तो यहाँ पर प्लेसेस रिलेटेड टू कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये चौरी चौरा के चलते हुआ था। और द प्लेसेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। तो ये क्वेश्चंस है। तो इसको आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये तीनों को भरना है। जैसे ये देख रहे होंगे A, B, C, तो ए में आपको दिख रहा होगा मैंने खेड़ा है, C में यहाँ कलकत्ता दिख रहा है और B में चौरी चौरा दिख रहा है। तो इसको आपको भरना है। तो यहाँ पर इसको आपको आंसर्स करना है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस है आपको, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से क्वेश्चंस आएगा। आप इसको जो आप नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए 2018 के लिए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर 14th May सोशल साइंस एंड जस्ट सिक्योर more than 38 marks out of 40. Thank you.